क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास करते हैं? कुछ लोगों का जवाब होगा हाँ, तो कुछ का जवाब होगा नहीं। आज हम आपको ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में भूत प्रेत या आत्माएं होती हैं। नवंबर 2011 को अमेरिका के लटोया एमन्स नाम की महिला अपने 3 बच्चों और मां रोज़ा कैम्पबेल के साथ इंडियाना राज्य के गेरी में कैरोलिना स्ट्रीट स्थित एक किराए के घर पर रहने के लिए आई। शुरुआत से ही ये घर लटोया को कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन परिवार की माली हालत ठीक न होने के कारण उन्होंने इसी घर में रहने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिन बाद से ही इस घर में पैरानॉर्मल घटनाओं का सिलसिला ऐसा चला कि लटोया और उसका परिवार परेशान हो गया। दिसंबर 2011 में लटोया के परिवार का पहली घटना से सामना हुआ जब उनके घर में एक साथ लाखों बिग ब्लैक फ्लाइज यानी कि काली बड़ी मक्खियाँ घुस आईं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में इन मक्खियों का मिलना लगभग संभव नहीं होता, क्योंकि ये मक्खियाँ सर्दियों में गर्म जगह चली जाती हैं। इस मौसम में इन मक्खियों का वहाँ होना किसी अजूबे से कम नहीं था। लटोया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कई बार अपने घर के बेसमेंट की सीढ़ियों के पास किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। इन आवाज़ों से तंग आकर उन्होंने बेसमेंट तक जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उन कदमों की आवाज़ का आना बंद नहीं हुआ था। एक बार लटोया की मां को किसी अनजान शख्स का धुंधला साया नज़र आया। जब उन्होंने इस साए का पीछा करने की कोशिश की तो वहाँ उन्हें जूतों के निशान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ये घटना 10 मार्च 2012 की थी। इस घटना के बाद लटोया के परिवार का डर विश्वास में बदल गया। उन लोगों को विश्वास हो गया कि घर में किसी शैतान आत्मा का साया है, लेकिन पूरा सच सामने आना अभी बाकी था। उसी रात लटोया को उनकी बेटी के कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आई। जब माँ के साथ लटोया अपनी बेटी के कमरे में पहुँची तो वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गई। लटोया की 12 साल की बेटी बेहोशी की हालत में हवा में लटकी हुई थी। कुछ देर बाद जब बच्ची को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। लटोया और उनके परिवार ने किसी पादरी की मदद लेने का फैसला किया। फिर पास में ही स्थित चर्च के पादरी को आप बीती सुनाई, लेकिन पादरी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पादरी उस घर के इतिहास से वाकिफ़ था और उसका यही डर लटोया की मदद करने से उसे रोक रहा था। हालांकि पादरी ने उन्हें ये ज़रूर बताया कि जिस घर में वे लोग रह रहे हैं वहाँ एक दो नहीं बल्कि 200 प्रेत आत्माओं का साया है। ये सुनकर लटोया के होश उड़ गए। पादरी ने उन्हें सलाह दी कि इस घर को वे लोग जल्द से जल्द खाली कर दें, तभी उनकी परेशानी कम हो सकती है। लेकिन लटोया की माली हालत ठीक न होने के कारण वह घर नहीं छोड़ सकती थीं। कुछ ही दिन बाद लटोया के 3 बच्चों, जिनकी उम्र 7, 9 और 12 थी, उनके शरीर के अंदर दुष्ट आत्माएं प्रवेश करने लगीं। उनकी आवाज़ भारी हो चुकी थी और चेहरे पर अजीब सी शैतानी स्माइल दिखने लगी थी। उनके परिवार के लिए कुछ रातें इतनी डरावनी हो गई थीं कि वे कई बार होटल जाकर रहते। दुष्ट आत्माओं का साया इन बच्चों पर इस कदर हावी हो चुका था कि कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता था। हॉस्पिटल का स्टाफ भी इन घटनाओं के बारे में जानकर दंग था। इंडी स्टार की खबर के मुताबिक लटोया का 9 साल का बेटा अचानक से अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। एक बार जब उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था तो वह अचानक से अस्पताल के कमरे की दीवार पर चढ़ते हुए एक छत पर उल्टा चलने लगा। इस घटना को अस्पताल के स्टाफ ने भी देखा। उन्होंने पुलिस को दी गवाही में भी इस बात की पुष्टि की कि उनके सामने ऐसा कुछ हुआ था। इस घटना के बाद से पुलिस, अस्पताल और चर्च ने लटोया के परिवार की मदद करने का फैसला किया। चर्च के पादरी माइकल मैगिनोट ने लटोया के घर जाकर झाड़ फूंक की क्रिया को संपन्न किया। इस क्रिया को करने के बाद उस पादरी की तबीयत खराब होने लगी और पादरी ने दावा किया कि उस घर में झाड़ फूंक करने के कारण ही उनके साथ ये सब हुआ। धीरे धीरे करके लटोया के परिवार को उन 200 प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलवाया गया, लेकिन इस घर से जुड़ी दहशत भरी बातें लटोया को हमेशा परेशान करती थीं। फिर सरकार की मदद से लटोया को दूसरे घर में शिफ्ट करवाया गया। इस घर में 200 प्रेत आत्माओं वाली बात इतनी मशहूर हो चुकी थी कि आसपास रहने वाले लोगों को भी डर लगने लगा था। सरकार ने इसके चलते फैसला लिया कि इस घर को गिरा दिया जाए। फिर 6 महीने बाद घर को गिरा दिया गया।
और उसके बाद लटोया और उसके परिवार को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा।